स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, ब्लॉगिंग की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्लॉगिंग को आप किस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं और ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी के थ्रू आप कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर बेनिफिट पा सकते हो आज की डेट में। और बहुत पहले से ब्लॉगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टेक्टिक है जो बहुत सारी अलग अलग ऑनलाइन मार्केटिंग की एक्टिविटीज के अंदर यूज करा जाता है और इससे बिजनेस ग्रोथ में, सेल्स ग्रोथ में, लीड ग्रोथ में लोगों को बेनिफिट होता है, एसईओ में भी बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी कहां कहां ऑनलाइन मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हो, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और ब्लॉगिंग के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। बिकॉज 750 वीडियोस ऑलरेडी चैनल में है और इस साल 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज हम देने जा रहे हैं ताकि आप कुछ मिस ना करें। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको इस ट्यूटोरियल में बताएंगे कि किस तरीके से ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी का ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर यूज करा जाता है अलग अलग वे में। तो दोस्तों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है, वीडियो है, इसको अच्छे से समझिएगा। और दोस्तों, आपने अगर इससे पहले वाली वीडियोस या इस सीरीज को कंप्लीट देखा है तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, इस ब्लॉगिंग की सीरीज जो हमने बनाई, अब ये इसका हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं और इसमें कंक्लूजन्स और बहुत सारे ऑप्शंस बता रहे हैं आपको कि आप कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में अलग अलग तरीके से ब्लॉगिंग का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग वेज में, मार्केटिंग के मेथड्स में। तो वो आप यहाँ पर जानोगे। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम इस ब्लॉगिंग तो एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है। सबसे पहले तो आप एक ब्लॉगर होने चाहिए, एक राइटर होने चाहिए, तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप एज अ बिजनेस लेकर आ रहे हो तो आपके पास कंटेंट राइटर टीम होनी चाहिए जो आपके लिए ब्लॉग्स लिखे। तो अगर वो है आपके पास और आप खुद ब्लॉगर बनना चाहते हो तो ये ब्लॉगिंग की जो सीरीज है, या आपके कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स और क्या क्या आपको चाहिए, कैसे ग्रो करना है, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, हर चीज़ हमने आपको क्लियर करी है सीरीज के अंदर। और ब्लॉगिंग के साथ साथ कुछ स्किल्स ज़रूरी होती हैं, चाहे वो आपको आए चाहे वो आपकी टीम को आए। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, लेटेस्ट ही चैनल है, अभी हमें 1.5 साल हुए हैं और हमने लगभग 750 के आसपास ट्यूटोरियल्स वीडियोस डाली हैं। तो ये हमारा जो चैनल है, इसके थ्रू आप ब्लॉगिंग के साथ साथ एसईओ, ऑर्गेनिक प्रमोशंस, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, ट्विटर और बहुत कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे आप सीख सकते हो। और ये इसी के लिए ही मैं आपको ब्लॉगिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी ब्लॉगिंग के इस बिजनेस में काम आएंगी और डिजिटल मार्केटिंग में काम आएंगी। तो आप कंप्लीट सीख सकते हैं दोस्तों। और ब्लॉगिंग में अदर स्किल्स की भी ज़रूरत होती है अगर आपको ग्रो करना है, ऑर्गेनिक प्रमोशंस एंड पेड प्रमोशंस। तो दोस्तों, जानते हैं अब वो अलग अलग तरीके जैसे जिसमें आप ब्लॉगिंग को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। तो ब्लॉगिंग कैसे कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है? दोस्तों, कंटेंट मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। जब हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की तो ब्लॉगिंग उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हर तरीके का जो कंटेंट क्रिएशन होता है दोस्तों, वो पार्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग का। चाहे वो ब्लॉग हो, ईमेलर कंटेंट हो, सोशल मीडिया कंटेंट हो, ग्राफिक का कंटेंट हो, इन्फोग्राफिक्स का कंटेंट है, पेड एड्स का कंटेंट है, या और भी किसी रूप में कंटेंट है, वो सब कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। और दोस्तों, यहाँ पर हम ब्लॉगिंग को एड्रेस कर रहे हैं। ब्लॉगिंग कैसे एक कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है और ब्लॉगिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, ब्लॉगिंग में आपको क्या क्या इंक्लूड करना होगा ताकि आप
उसको कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएं, कैसे आप कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। तो ये आपको ज़रूरी है जब आप ब्लॉगिंग और कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं। तो इसी में ही जो पहला है तरीका वो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों, जब आप कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिखते हैं तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना और उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एसईओ टैक्टिक्स टू मेक इट एसईओ फ्रेंडली, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है कि आप अपने ब्लॉग को, वेब पेज को, ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बना पाएँ। तो दोस्तों, जैसे है टाइटल, तो जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, सर्च इंजन जर्नल का, इसका मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक ब्लॉग ओपन कर लेते हैं, ब्लॉग पेज ओपन कर लेते हैं। तो आपको अगर अपना वेबसाइट, अपना कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना है तो आपको टाइटल रेलिवेंट रखना होगा। तो टाइटल हो गया, जैसे ये पेज है दोस्तों, तो ये टाइटल भी उसी से रिलेटेड है। ये जो आप टाइटल देख रहे हो, 13 टिप्स फॉर राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये टाइटल हो गया इस पर्टिकुलर पेज का। हेडिंग्स आपको कैची रखनी पड़ेंगी, तो जो आपका ब्लॉग है उसकी जो हेडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसको आपको कैची रखना है ताकि यूज़र को उसमें कुछ लगे कि हाँ कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है या कुछ यूजफुल लग रहा है, तो वो उसको क्लिक करता है, पढ़ता है, पूरा डिटेल में जाता है। बोल्ड एंड फॉन्ट्स, तो जब भी आप ब्लॉग लिखें तो उसमें आप फॉन्ट का ध्यान रखें, क्लियर हो, बोल्ड हो, ठीक है। और आपको जहाँ पर लगता है कि आपको अलग फॉन्ट यूज़ करना है, कोई चीज़ को आपको अलग से शो करना है, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, फॉन्ट को भी और जो आपको एरिया, जो स्पेशल लाइंस बोल्ड करनी है उनको। तो दोस्तों, अगला है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, तो जैसे कि हमने पहले भी इस सीरीज में आपको बताया है, आज की डेट में इमेज एसईओ और इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी इमेजेस आप यूज़ करें, जैसे कि आपने अगर जैसे ये इमेज यूज़ हो रखी है तो इस इमेज का प्रॉपर ऑल टेक्स्ट दें, मतलब इमेज का नाम दें ताकि गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को उसको रीड करने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, अगला है मेटा टैग एंड डिस्क्रिप्शंस। तो मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर रखना है ताकि ये आपको सर्च इंजन फ्रेंडली हो और इजीली ये आपका मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शंस वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए, जो कंटेंट आपके इस पेज का उससे रिलेटेड। और लिंक्स एंड एंकर टेक्स्ट, तो दोस्तों जो भी आप ब्लॉग के अंदर लिंक्स और एंकर टेक्स्ट देंगे, जैसे एक लिंक आइडेंटिफाई द गैप, तो ये जो एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर लिंक दिया हुआ है, तो जब कोई क्लिक करेगा तो वो एक और ब्लॉग पे चला जाएगा। इसको इंटरलिंकिंग कहते हैं, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है, तभी आप अपने उस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, एसईओ फ्रेंडली बना पाओगे। और सारा खेल दोस्तों कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का ही है, तो जो आपको ग्रोथ देता है। अब सेकंड हम आते हैं कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के पार्ट में, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, जब आप कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हो, क्रिएट करते हो, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि कंटेंट को आपको कैसे कैसे अलग ऑडियंस तक पहुंचाना है, उसकी रीच बढ़ानी है। तो उसके लिए कुछ टैक्टिक्स हैं जो आप कर सकते हो, लाइक सोशल मीडिया शेयरिंग। ये सब चीज़ें हम एंड में आपको बता रहे हैं, इस वीडियो में बता रहे हैं, जो कि इस सीरीज के अंदर हमने बहुत डिटेल में आपको और बता रखी हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया शेयरिंग, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो, फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर आप टाइम टू टाइम अपना कंटेंट शेयर कीजिए, ब्लॉग शेयर कीजिए, ताकि नए ऑडियंस तक पहुँचे और आपको नए फॉलोवर्स मिलें। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने सब्सक्राइबर्स को रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। पेड एडवर्टीजमेंट का दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो। पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप एड्स के थ्रू न्यू ऑडियंस पे बहुत तेज़ी से पहुंच सकते हो, रेलिवेंट ऑडियंस पे पहुंच सकते हो। एसईओ ऑर्गेनिक एक्टिविटी है, ठीक है, और आप अपने कीवर्ड्स और अपने पेजेस, ब्लॉग्स को गूगल में रैंक पे लेकर आ सकते हो, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा।
अब है दोस्तों लास्ट, कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स। तो दोस्तों ये ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स एक साथ मिलके एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं। तो उसके लिए आप कोलैबोरेशंस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को कैसे करना है, प्रैक्टिकल लेवल पे डीप में आपको कैसे सीखना है, तो वो सब दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को करना सीख सकते हो, जो कि हम इतने सालों से एजेंसी रन करते हैं। ये हम अपने एक्सपीरियंस से ये चैनल हमने क्रिएट करा है ताकि सब लोगों को हेल्प हो। अगले दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, जो कि है ब्लॉगिंग एंड एसईओ। तो अब ब्लॉगिंग का एसईओ में कैसे यूज होता है, तो दोस्तों जैसे कि इस सीरीज में हमने आप लोगों को ब्लॉगिंग एक वेबसाइट को कैसे हेल्प करती है सर्च इंजन रैंकिंग में, ट्रैफिक लाने, विजिबिलिटी में अच्छे से समझाया है। इसके ऊपर काफ़ी हमने आपको डीप में बताया सीरीज के अंदर। तो वही अब हम आपको बताते हैं कि ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी जो है वो एसईओ रैंकिंग में आप यूज़ कर सकते हो। इन एसईओ यूजर्स क्या होता है, वो सर्च करते हैं कोई स्पेसिफिक टर्म या कीवर्ड, तो सर्च इंजन उनको प्रोवाइड करता है उन यूजर्स को वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो कि उन सर्च टर्म से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। और उनका क्वालिटी स्कोर, उनका कंटेंट, ये सब चीज़ें भी गूगल कई पैरामीटर्स पे देखता है, बट रेलिवेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, उससे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्या है, तो वो उनको शो करता है, ठीक है, डाटा। तो दोस्तों ब्लॉगिंग हेल्प करती है एसईओ के अंदर। अब उसके अंदर दोस्तों कैसे आप ब्लॉगिंग में कंटेंट क्रिएट करते हो, उसको पब्लिश करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो कंसिस्टेंटली। तो गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को क्या चाहिए, डाटा चाहिए, कंटेंट चाहिए, जो ब्लॉगिंग के थ्रू मिलता है। और दोस्तों ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसको आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सर्वर की क्वालिटी आपकी बेहतर हो तो आपकी वेबसाइट परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ब्लॉग की स्पीड आपकी बेहतर होगी अगर आपने लोडिंग और सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा है। यूआरएल जो हो वो रेलिवेंट हो, यूआई जो हो, यूआई हो गया दोस्तों जो इंटरफेस है, ठीक है, वो बहुत यूजर फ्रेंडली, इजी टू नेविगेट, बार्स, हर चीज़ बहुत अपनी जगह पे होनी चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्लस रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब आपकी वेबसाइट मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट और ब्राउजर्स पे रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए ताकि यूजर्स को उसको समझने करने में आसानी हो, ईजिली वो उसको मतलब एक्सप्लोर कर पाएँ और उनको किसी भी तरीके से कुछ भी मतलब वो नहीं लगना चाहिए, दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि अगर यूज़र को दिक्कत आएगी तो आपकी वेबसाइट छोड़ के किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। तो इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनबाउंड लिंक्स, तो इनबाउंड लिंक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपके मल्टीपल ब्लॉग्स हैं तो रेलिवेंट ब्लॉग्स को, रेलिवेंट टॉपिक्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, विद एंकर टेक्स्ट जो कि कीवर्ड कंडक्ट करें, ना कि लर्न और क्लिक हेयर हो। लाइक देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रिएट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो कैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं उसके ब्लॉग में हम पहुंच जाएंगे, जो इसी ब्लॉग की वेबसाइट के अंदर है, 20 रीजंस व्हाई ई कॉमर्स साइट नीड यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो उसके ऊपर पूरा ब्लॉग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो और सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो शेयर और ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि है हमारा ब्लॉगिंग एंड लीड जनरेशन। तो दोस्तों ब्लॉगिंग का लीड जनरेशन से बहुत गहरा कनेक्शन है और ऑलरेडी हमने आपको इस सीरीज के अंदर लीड जनरेशन के ऊपर भी बहुत इन डेप्थ बताया है। तो ब्लॉगिंग एक बेस्ट वे है पोटेंशियल लीड्स जनरेट करने का। बिकॉज दोस्तों होता क्या है, ब्लॉगिंग में लीड मैग्नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। क्यों, कैसे काम करता है, बिकॉज ब्लॉगिंग में आप ऑडियंस को, यूजर्स को क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके बदले में अगर आपका कंटेंट और कंसिस्टेंसी, आपकी क्वालिटी उनको पसंद है तो वो आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, आप उनका ईमेल आईडी डाटा आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों क्या है, बिकॉज वो लोग आपके कंटेंट में आप जो उनको ऑफर करते हो, चाहे प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए दे आर शेयरिंग, गिविंग देयर डाटा टू यू। तो वही लीड मैग्नेट है। तो उसमें आप ब्लॉगिंग के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो सब्सक्राइबर्स लिस्ट और आप रेलिवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको ऑफर कर सकते हो।
अब लीड मैग्नेट क्या है? लीड मैग्नेट कोई भी दोस्तों वो प्रोसेस जहां पर आप ऑनलाइन यूजर्स को वैल्यूएबल कुछ चीज प्रोवाइड करते हो, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो कोई कॉन्टेस्ट हो, चाहे ई बुक हो, कोर्स हो, कुछ भी मटेरियल हो, आप उनको या तो बहुत फ्री दे रहे हो या बहुत ही रीजनेबल रेट पे दे रहे हो जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और उसको लेने के लिए अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना डाटा आपके संग शेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को लीड मैग्नेट कहते हैं। और ब्लॉगिंग एक इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना डाटा, ईमेल आईडी और अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो। और आप ईमेल मार्केटिंग अगर सीखना चाहें तो उसका भी ट्यूटोरियल हमारे चैनल में है, ठीक है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो, सीख सकते हो। देखिए ईमेल मार्केटिंग का हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, 2.5 घंटे का ट्यूटोरियल है। इसमें ईमेल मार्केटिंग कैसे करें, कंपनीज कौन सी है, सॉफ्टवेयर कौन से हैं, टेम्पलेट कैसे बनाएं, डाटा कैसे कलेक्ट करें, सब कुछ है। और इसको आप सीख सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आप अगर ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो है ब्लॉगिंग हेल्प्स टू ग्रो योर बिजनेस। तो दोस्तों अब हम इस सीरीज के एंड में आ चुके हैं। तो इस सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें समझी, हमने ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल समझे, स्ट्रेटजी बनाना समझी, और बहुत सारी चीजें जो ब्लॉगिंग के अंदर आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो करो, चीज़ों को मोनेटाइज कर पाओ, अपने रेवेन्यू मॉडल्स डाइवर्सिफाई कर पाओ, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाओ। तो दोस्तों कैसे ब्लॉगिंग आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करती है और आपको एज अ ब्लॉगर भी ग्रो करती है। तो दोस्तों जानते हैं, पहला है दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग के इस बिजनेस में आते हो, इस सीरीज को आप सीख रहे हो, और इसके साथ साथ अगर आप कुछ स्किल्स जो हमने आपको इस पूरी सीरीज में बताई आपको आनी चाहिए, आपकी टीम को आनी चाहिए, ताकि आप अपने ब्लॉग के बिजनेस को ग्रो कर पाओ, तो आप ये सब चीजें अचीव कर सकते हो जो मैं आपको इधर एंड में बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप एज अ ब्लॉगर बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हो, मतलब आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, जिनके संग एक लॉयल कस्टमर बेस होता है, उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, उनको फेम मिलता है, वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे, इस ब्लॉगिंग से आप इस तरीके से खुद भी एज ए इन्फ्लुएंसर ग्रो हो सकते हो। सेकंड है वेबसाइट एसईओ रैंकिंग। तो वेबसाइट की आप अपनी रैंकिंग लेकर आ सकते हो, उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, लीड्स आएंगी, बिजनेस आएगा। थर्ड है सोशल मीडिया ग्रोथ। दोस्तों अगर आपका रेगुलर कंटेंट है आपके पास और आप सोशल मीडिया को यूज करते हो सही से, तो आप सोशल मीडिया पे अपने ग्रोथ पा सकते हो, फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो, जो कि सोशल मीडिया भी आपका ग्रो होगा और सोशल मीडिया के थ्रू आपका ब्लॉगिंग का बिजनेस भी ग्रो होगा। दोस्तों अगला है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ब्लॉगिंग के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सोर्स है। ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड रीच। ब्लॉगिंग आपको प्रोवाइड करता है नए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में और आपकी विजिबिलिटी ग्रो करने में, एज ए इंडिविजुअल भी, एज ए बिजनेस भी। लीड जनरेशन। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस सीरीज में समझा है किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। अगला, आप कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल बढ़ा सकते हो ब्लॉगिंग से। तो ये सब हमने इस सीरीज के अंदर सीखा है, और आप इस सीरीज को 2-4 बार देखिए, सीखिए, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों सिर्फ पढ़ने समझने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चीज़ों को शुरू करना होगा, तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझोगे और ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। और दोस्तों अगला है ईमेल आईडी और सब्सक्राइबर लिस्ट। ईमेल आईडी एंड सब्सक्राइबर लिस्ट आप बढ़ाइए, जो कि आपका खुद का डाटाबेस है, आपका खुद का ऑडियंस है, वो जो आप पे ट्रस्ट करता है। दोस्तों हर ईमेल का जो आईडी के थ्रू, आज भी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू 65% ऑफ सेल्स ऑल ओवर ग्लोब आती है। तो लोगों को इंडिया में बहुत कम पता है कि ईमेल मार्केटिंग आज भी सबसे बड़ा सोर्स है लीड जनरेशन का या ऑनलाइन सेल्स का। और दोस्तों एफिलिएट इनकम, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो एफिलिएट इनकम तो आएगी ही, जैसे कि हमने इस सीरीज में आपको बताया है कि आप अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आपके थ्रू बिकेंगे उन पे आपको अच्छा हैंडसम कमीशन पे आउट मिलता है। और ये बहुत कॉमन तरीका है ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स दोनों के अंदर ही। गेट स्पॉन्सर्स। अगर दोस्तों आपका नाम होता है, आपके पास ट्रैफिक है, ऑडियंस है, तो आपको स्पॉन्सर्स मिलने लग जाते हैं आपके नीश से रिलेटेड,
और वो आपको पे करते हैं, चाहे वो बैनर्स के लिए पे करते हैं, चाहे अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए पे करते हैं, तो आपको स्पॉन्सर्स से भी रेवेन्यू मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी ब्लॉगिंग की सीरीज इंफॉर्मेटिव रही होगी, यूजफुल रही होगी और आप लोगों ने काफ़ी नॉलेज गेन करी होगी। बट दोस्तों अभी जो नॉलेज गेन करी है, अब वक्त है इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इस ब्लॉगिंग की सीरीज के साथ साथ फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो आप इस चैनल के थ्रू कुछ भी सीख सकते हो, बिकॉज इसमें डिजिटल मार्केटिंग के हर चीज़ है। चाहे वेबसाइट बनाना है आपको, चाहे ईमेल मार्केटिंग है, एसईओ है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, टूल्स हैं, ठीक है, पेड है, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, सब कुछ है। अब जो आपको सीखना है, आपको अपनी टीम को सिखाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिकल सिखा सकते हो। तो दोस्तों हमें आपको मिलकर अपने इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना है और ये मकसद था सिर्फ ब्लॉगिंग की थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बतानी, उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल स्किल्स के ट्यूटोरियल्स भी देने हैं। वही मकसद है हमारा कि आप चीज़ों को सिर्फ थ्योरेटिकल ना समझो, प्रैक्टिकल करो और ग्रो हो, इनकम जनरेट करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं तो आप हमें marketingfundas.com हमारी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप कोचिंग में से डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है हम लोगों को। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट, भर भर के कंटेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे संग इस डिजिटल मार्केटिंग को, इंडिया को अपने डिजिटल एम्पावर करने में सहायता मिल रही होगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही है कि आप और हम मिलकर अपने इंडिया को डिजिटली एम्पावर करें। तो दोस्तों जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।